हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि मैंने बोला था हम एच सी वर्मा का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट कर रहे हैं और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट एग्जांपल जो सबसे पहले हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, देन अपन एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, तो चलो एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, देखो क्या बोल रहा है ये। Two charges 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at a point A and B separated by a distance of 10 centimeter. Find the electric field at a point P. Then the on the perpendicular bisector of AB at a distance of 12 centimeter from the middle point. देखो बेटा क्या बोला गया है कि दो चार्ज है, एक है प्लस 10 माइक्रोकुलाम और एक है माइनस का 10 माइक्रोकुलाम। ध्यान दो, एक दिया हुआ है प्लस का 10 माइक्रोकुलाम और दूसरा दिया हुआ है माइनस का 10 माइक्रोकुलाम। हम मान लेते हैं बेटा एक ए है और दूसरा चार्ज बी दिया हुआ है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है अपने को, देखो क्या लिखा हुआ है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ओके, ऑफ ए बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमें जो डिस्टेंस दी गई है 12 सेंटीमीटर दी गई है और मान लेते हैं ये पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसकी वजह से, 10 माइक्रोकुलाम की वजह से एंड माइनस 10 माइक्रोकुलाम की वजह से। देखो बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि अगर हमारे पास क्या है, एक चार्ज Q है और इस Q चार्ज की वजह से अगर डिस्टेंस R है तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, जो हम लिखते हैं KQ डिवाइड बाय R का स्क्वायर। ओके, तो हम इसी का यूज़ करने वाले हैं बेटा। देखो प्लस Q ये वाला जो चार्ज है, इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसे आएगा और इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वाले चार्ज की वजह से, ठीक है बेटा। और देखो बी वाला जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन अट्रैक्टिव होगी। आपको पता है प्लस प्लस क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं, और प्लस और माइनस दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके हम कर रहे हैं बेटा। अब ध्यान दो, अगर मान लो बेटा ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो देखो बेटा इस सेम लाइन पर एंगल हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम एंगल रहेगा। तो ये एंगल क्या है बेटा, थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, तो आप ध्यान देते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को करने के बेटा बहुत सारे तरीके हैं, जो सबसे ईजिएस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ऑलरेडी पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने जो डायरेक्शन थी वो ऑलरेडी निकाल ली। अब हम क्या करते हैं बेटा, इनके एक्स और वाई दोनों में कंपोनेंट कर लेते हैं। तो देखो पहले हम ए वाले की वजह से कंपोनेंट करते हैं। ध्यान दो, ए की वजह से कंपोनेंट क्या होगा, एक तो ये बनेगा, ये अगर बेटा थीटा एंगल है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन वाला, अगर ये थीटा एंगल है तो ये वाला कौन सा एंगल होगा, ये जो कंपोनेंट होगा ये कोस थीटा, और जो ऊपर वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ये साइन थीटा। ओके, अब हम बी वाले की वजह से बात करते हैं बेटा। बी वाले की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। तो बी वाले की वजह से जो कंपोनेंट आएंगे वो ध्यान से देखना। बी वाले की वजह से एक तो देखो ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये एंगल बेटा थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा। चलो येलो कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकेंड। ये जो एंगल अगर थीटा है बेटा तो ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये नीचे वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। अगर ये नीचे वाला एंगल बेटा थीटा है तो ये जो कंपोनेंट बनेगा नीचे वाला, ये कितना बनेगा, ई बी साइन थीटा, और ये वाला क्या बनेगा, ई बी कोस थीटा। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, जो ई ए और ई बी है बेटा, दोनों में अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो बेटा मैग्नीट्यूड में चार्ज का अमाउंट अगर सेम है, तो अमाउंट अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, सेम आएगा। देखो ई ए क्या लिख सकते हैं हम, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो के कितना है बेटा, के चलो के रखते हैं, क्यू कितना है बेटा 10 माइक्रोकुलम डिवाइड बाय आर की स्क्वायर। इसको बेटा आर ही मान लेते हैं अभी के लिए, आर फाइंड करेंगे बाद में। ये आर स्क्वायर हो गया, तो देखो 10 के डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये दोनों से सेम आएगा। ठीक है,
तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा अपना, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा ओवरऑल, तो हमारा जो ये दो साइड में जो प्लस एक्स एक्सिस में आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। तो हमारा जो टोटल ई नेट बचता है बेटा वो क्या बचेगा, ई ए कोस थीटा, और दोनों की वजह से 2a कोस थीटा। तो हमें जो निकालना है बेटा वो क्या निकालना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आएगा बेटा, जिसे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल रहे हैं, वो क्या आएगा 2EA कोस ऑफ थीटा। ओके, तो सबसे पहले हम EA लिख लेते हैं बेटा। EA क्या होता है, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर आएगा। K की वैल्यू तो अपन जानते हैं बेटा, ठीक है। Q दिया हुआ है बेटा 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो की जगह 10⁻⁻�6 आ जाएगा बेटा। लेकिन अब R निकालते हैं बेटा। इस डायग्राम में ध्यान से देखो बेटा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो जो ये वाली जो हाफ बनेगी वो 5 बन गया, ये वाली साइड है जो 5, ठीक है, और ये वाली दी हुई है बेटा 12। ओके, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी बेटा 13 सेंटीमीटर। अब अपने को सबको पता है बेटा ये वाली साइड भी क्या होगी 13 सेंटीमीटर। अब अपने को पता है बेटा जितनी भी फिजिक्स में सारी भी बातें होती है वो सारी की सारी SI यूनिट के अंदर होती है। तो SI यूनिट में देखो हमें जो डिस्टेंस दी गई है R जो अपना आया बेटा 13 सेंटीमीटर आया। अब ये सेंटीमीटर में है, तो SI यूनिट क्या होती है बेटा, लेंथ की मीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 13 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो अब ध्यान दो, जो अपना बन गया R की जगह क्या आएगा बेटा 13 × 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर। ओके, तो अब अगर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो 9 × 10⁻9 इंटू जो अपना Q है, Q कितना आएगा 10 × 10⁻6 था, अपॉन 13 × 10⁻2 का क्या था, स्क्वायर था। ये तो बेटा EA हो गया। अब देखो 2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू इस जो कोस थीटा की वैल्यू है वो भी हम निकाल सकते हैं ना बेटा। डायग्राम में ध्यान से देखो, कोस थीटा क्या होता है हम सबको पता है, इधर लिखता हूँ बेटा। कोस थीटा क्या होता है हम सबको पता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो अगर बेटा ये थीटा है तो ये 5 क्या हो गया बेस, और ये हाइपोटेनियस क्या हो गया बेटा 13। तो 5/13 क्या आ गया बेटा अपना, कोस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा की जो वैल्यू आई 5/13, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको ओवरऑल को हम क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे। जब हम इस ओवरऑल एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा जो EP नेट आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P नेट जो आता है बेटा अपना, वो कितना आता है 4.1 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम आता है। आप चाहो तो पिछले वाले एक्सप्रेशन को बेटा कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो, इसको पूरे को, ठीक है। ये 10⁻6 ये प्लस हो गया, इसकी एक पावर इस पे ऐड होगी तो ये 10⁻10 हो गया, ठीक है। और नीचे कितना बेटा 10⁻4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4, तो ये 14 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये 9 × 2 हो गया बेटा, और इसको पूरे को जब आप पूरे को सोल्व करोगे ओवरऑल को सोल्व करते हैं तो बेटा अपना 4.1 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो बेटा, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं CET लेवल या जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। JEE मेंस में चांसेस नहीं है, लेकिन नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये भी है बेटा, आप क्या करो इस पॉइंट P पर आप क्या करो इस पॉइंट पर अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड EA इधर आएगा बेटा, क्योंकि A पॉइंट ये था, B पे चार्ज -10 माइक्रो कूलम था और इधर प्लस का 10 माइक्रो कूलम था। तो इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा तो नेट इधर आ गया। तो आप पहले EA की वजह से निकाल लो, फिर EB की वजह से निकाल दो। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट क्या आएगा EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर। क्या बात समझ में आ गई? तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। इसका दूसरा तरीका ये भी है बेटा, आपने डाईपोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। डाईपोल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक डाईपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाईपोल क्या होता है बेटा, एक देखो प्लस का Q चार्ज होता है, दूसरा माइनस का Q चार्ज होता है। सेम अमाउंट के जब चार्जेस होते हैं और बीच की डिस्टेंस कुछ होती है बेटा, R मान लो 2a मान लो, जनरली जो एक्सप्रेशन सोल्व किया जाता है 2a से, तो हम इसके इक्वेटर पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं।